धीरे हम वगैरह श्वास को नॉर्मल करेंगे। नेक्स्ट स्थिति सुखासन। क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे सुखासन की स्थिति में। बोथ हैंड ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। पूरा ध्यान अपना श्वास और शरीर के ऊपर, मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए सभी मेरे पीछे प्रेयर दोहराएंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स की स्थिति, पूरा ध्यान अपना श्वास और शरीर के ऊपर, मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए ज्ञान मुद्रा छोड़ते हुए इस आसन में आप बैठे हुए आसन छोड़ेंगे। रिलैक्स की स्थिति। धीरे से खड़े हो जाएंगे अपनी जगह। सबसे पहले खड़े होने वाले आसन इसलिए करते हैं क्योंकि जिससे अपनी बॉडी थोड़ा वार्म अप हो जाए, अपनी मसल्स खुल जाए। इसलिए आपको सिटिंग और लाइंग और प्रोलाइन पोजीशन के आसन करने में कोई तनाव फील ना हो, कोई मसल्स पुल ना हो आपकी। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। वाइब्रेट करते हुए, एक्स को वाइब्रेट करते हुए सबसे पहले जो लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं अभ्यास करें। मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ, मैं इंस्ट्रक्शंस देता रहूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुनते हुए साथ में अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में चेस्ट के पास। जो आराम से कर सकते हैं तो करने की स्थिति में है। ऑनलाइन क्लासेस है, मेरे समझ में नहीं आ रहा आपका एज ग्रुप क्या है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक करें। कितना आपसे हो सकता है जोर जबरदस्ती ना करें, जितना आप ब्रीदिंग नॉर्मल, पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। धीरे धीरे आगे झुकेंगे, दोनों हथेली अपने पंजों के साइड में। धीरे से दोनों हथेलियों को पैर के पास रखते हुए राइट लेग पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट लेग के ऊपर पूरा बॉडी वेट ट्रांसफर करते हुए आईज क्लोज,
पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। फिर से जो आपका लेफ्ट लेग आ गया उसको पीछे ले जाएंगे, हील्स को जमीन पर टच करेंगे। एंड सबसे पहले अपना ओवरहेड जमीन पर टच करेंगे, चेस्ट नीज। लेडीज अपना नीज को पहले जमीन पर टच करेंगे, इस पोजीशन में ध्यान रखें हमेशा के लिए। स्टार्ट। नेक्स्ट पोजीशन, ब्रीथिंग नॉर्मल। अपने सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास, दोनों पैर पीछे मिले रहेंगे। नेक्स्ट पोजीशन, अगेन हील्स को जमीन पर टच करेंगे, आंखें खोल के अपने पैरों के पंजों को देखने का प्रयास। नेक्स्ट पोजीशन, राइट लेग को दोनों हथेलियों के बीच में जमीन पर लाएंगे। कम बैक। नेक्स्ट पोजीशन, लेफ्ट लेग को आगे लाते हुए घुटनों से अपने पैरों को सीधा रखेंगे, हाथों को जमीन पर टच करने का प्रयास। जोर जबरदस्ती प्रयास ना करें, जितना आपसे हो रहा है उतना करने का प्रयास। योग में सबसे सावधानी रखने वाली बातें यही है, जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे, एक कानों के पास, सिर को धीरे धीरे बॉडी को सांस लेते ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। कम बैक, स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे नमस्कार की स्थिति। रिलैक्स। सूर्य नमस्कार किस तरह राउंड होता है, आप 2-3 राउंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलैक्स, बैठ जाएंगे। बैठने की स्थिति। आज कुछ नए पोजीशन में आसन है, मैं आपको सबसे पहले वो बताऊंगा, इसलिए मैंने सूर्य नमस्कार से बार बार, इससे आपकी बॉडी थोड़ा सा मसल्स खुल जाए करता है। अभी मैं जो आपके लाइन पोजीशन में काफी कुछ आसन है जो आपको काफी बेनिफिशियल है, उनका अभ्यास और नाम बताऊंगा किस तरह उनको करते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यही है, आप ध्यान पूर्वक जितना आपसे हो सकता है उतना प्रयास करें, जोर जबरदस्ती प्रयास ना करें। जैसा मैं बोल रहा हूँ ब्रीथिंग नॉर्मल रखनी है, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। अभी आप जिस तरह शवासन में लेटते हैं, ये तो अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए। घर में भी आप जब लेटते हैं तो आप इसी तरह लेटें, एकदम से ना खड़े हो, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए शवासन की स्थिति। पूरा ध्यान अभी आपने सूर्य नमस्कार का जो एक राउंड किया है, पूरा किस किस बॉडी पार्ट पे, किस किस पोस्चर पे कहाँ आपको तनाव खिंचाव फील हुआ है, बंद आंखों से उसको महसूस करने का प्रयास करेंगे। जब भी आप शवासन में होंगे लंबा गहरा सांस लेंगे, कुछ समय के लिए रुकेंगे, अपनी क्षमता अनुसार 1:2:3 का रेशो है उसके अकॉर्डिंग। शवासन की स्थिति, आप ध्यान पूर्वक पहले देखें, आप अगर शवासन से बाहर आ जाए सुखासन की स्थिति में, मैं आपको आज नए आसन बता रहा हूँ, उनको आप ध्यान पूर्वक देखें पहले, उसके बाद अभ्यास करें। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाते हैं,
दोनों हथेलियों को साइड में लाते हैं और सबसे पहले उत्तान पादासन सिंगल लेग के साथ 30 डिग्री, दोनों हथेलियों का प्रेशर जमीन पर रखते हुए 45, 60 देन 90। घुटने से लेग को सीधा रखेंगे अपनी क्षमता अनुसार। ब्रीदिंग नॉर्मल, slowly come back, put 60, 45, 30, तरह लेफ्ट लेग up 30, 45, 60, then 90। सिंगल लेग के साथ उत्तान पादासन है। स्लोली कम बैक। हर आसन का 3 टाइम रिपीटेशन करना होता है। आपको ध्यान रखें, जब भी आप पूरा प्रोसेस सीख जाएंगे उसके बाद एक एक आसन का 3 बार अभ्यास करें। नेक्स्ट की स्थिति, कोई भी आसन करें, कुछ भी करें आप 30 सेकंड का रिलैक्स जिस पोस्चर में है करना आवश्यक है। जो मसल्स आपकी खिंची है, जो मसल्स में तनाव आया है, वो यथा स्थिति आ जाए पुनः। जॉइंट रिलैक्स। अब दोनों पैरों के साथ उत्तान पादासन कैसे करते हैं, जिससे जितना हो पा रहा है उतना करें, जोर जबरदस्ती प्रयास ना करें। अगर आप दोनों पैरों के साथ उत्तान पादासन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंगल लेग्स के साथ धीरे धीरे हथेलियों का जमीन पर प्रेशर देते हुए एक एक लेग को उठा के भी अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों के साथ किस तरह अभ्यास करते हैं आप देखेंगे। 30 डिग्री, 45, 60, 90। लेग्स को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ध्यान रखें आप। तरह से लोली कम बैक 60 डिग्री, 45 then 30 then रिलैक्स। दोनों पैरों के साथ इस तरह अभ्यास करते हैं। रिलैक्स की स्थिति शवासन। ब्रीदिंग नॉर्मल, ब्रीदिंग नॉर्मल। लंबा गहरा श्वास लेते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं और जब श्वास छोड़ने की इच्छा होती है जब श्वास छोड़ते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग यही होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग ये नहीं होती लिया 1 सेकंड में 1 सेकंड में ही छोड़ दिया। श्वास को होल्ड करने की आदत डालें। जब आप धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे तो आपको पता ही ये सब प्रोसेस होने लगेगा। इसमें आपको कोई ध्यान देने की बात नहीं रहेगी। समय के लिए आपको ध्यान केंद्रित करना होता है। रिलैक्स। अब मैं यहाँ पर विपरीत करनी मुद्दा बता रहा हूँ। इसका आपका, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट ने उस आसन क्रिया का अभ्यास ना करें। विपरीत करनी मुद्रा है, ध्यान रखें। आपको मैं बता रहा हूँ जो कर सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। प्रोसेस वही है, उत्तान पादासन से जाएंगे 30 डिग्री, 45, 60 देन 90। ध्यान पूर्वक देखेंगे। धीरे से पैरों को झुकाएंगे, अपनी बैकबोन को उठाएंगे, अपने दोनों हाथ बैक के ऊपर लगाते हुए पैरों को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट शोल्डर लेवल से करेंगे। आइज क्लोज। पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर। स्लोली कम बैक। बैक जाएंगे तो धीरे धीरे दोनों पैरों को, विशेष ध्यान देने वाली बात है, आप इस स्थिति से आपका सिर ऊपर नहीं उठना चाहिए। ध्यान रखें। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए, लेग्स को सीधा रखते हुए, स्लोली कम बैक। 60 डिग्री, 45, 30 रिलैक्स। विपरीत करनी मुद्रा की स्थिति थी। इसमें आपका शोल्डर नेक से लेके पूरा शोल्डर इस पोजीशन में रहता है, ध्यान रखें। यहाँ पर ही सर्वांगासन है, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं। जो हार्ट पेशेंट है, जिनका बीपी हाई है, वो इसका अभ्यास ना करें।
विपरीत करणी मुद्रा से थोड़ा सा अलग है, ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। आपकी पूरी नेक लॉक हो जाती है, जालंधर बंद की कंडीशन हो जाती है। मैं आपको इसका अभ्यास करके बताऊंगा सर्वांगासन का। बाकी काफी फायदेमंद आसन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या है, अपना जो मैक्सिमम जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है वो उसका फ्लो आपका लेग्स की तरफ रहता है, हार्ट की तरफ कम फ्लो रहता है, क्योंकि ज्यादातर स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं अपन। स्टैंडिंग पोजीशन में जो फ्लो है वो नीचे की तरफ रहेगा। वो जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं, जो नसें हैं, वो ऊपर ब्लड को लाने में काफी प्रॉब्लम में रहती हैं। इसलिए कभी कभी अपन को कहीं बॉडी में पेन महसूस होते हैं। इसलिए सर्वांगासन का अभ्यास जो लोग कर सकते हैं, जिनके एज से पहले बालों का झड़ना, चेहरे पे झुर्रियां आना, और आपके जो बाल सफेद होना, अगर सर्वांगासन शीर्षासन दोनों के बेनिफिट सेम है। इसलिए आप शीर्षासन ना कर पाए तो सर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हैं। आप देखेंगे सर्वांगासन किस तरह करते हैं, दोनों पैरों को मिलाते हैं, लाइन पोजीशन में, दोनों हथेलियां जमीन पर हिप्स के पास, धीरे से दोनों पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री, 45, 60, देन 90। तो वही पोजीशन, नीज को बेंड करेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे। Slowly come back। जब आप वापस आएंगे तो आपका सिर ऊपर नहीं उठना चाहिए। अगर सिर ऊपर उठेगा तो आपका जो ब्लड है वो एकदम से नीचे जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक करें, जितना कर सकते हैं आप। डेली अभ्यास करेंगे तो आपका धीरे धीरे सपोर्ट लेके भी आसन कर सकते हैं। शवासन की स्थिति, आप अभ्यास करें। विपरीत करणी मुद्रा, सर्वांगासन और उत्तानासन। कितनी मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आप तीनों आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग इन आसनों को नहीं कर पा रहे हैं उनसे आप उसकी कर सकते हैं। मकट आसन है, आसन में बैठ के भी आसन में करता है, आसन का अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स, आसन की स्थिति, आसन कंप्लीट करने के बाद रुक जाइए। मैं आपको कौन मुक्त आसन बता रहा हूँ, सिंगल लेग, दोनों लेग्स के साथ किस तरह अभ्यास करते हैं आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाएंगे,
दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों हथेलियां साइड में। सिंगल लेग को 45 डिग्री एंगल तक आप करेंगे। घुटनों से बैंड करते हुए अपने घुटने को चेस्ट के ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने घुटने को अपने चेस्ट के ऊपर दबा के रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लिया, धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते जाएंगे। स्लोली कम बैक। जो पैर आपका खुला हुआ है उसको बिल्कुल सीधा रखेंगे। धीरे से 45 डिग्री एंगल तक लेग्स को सीधा करेंगे। लेग्स की स्थिति, आप लेफ्ट लेग को 45 डिग्री एंगल तक उठाएंगे। घुटने से नीचे बैंड करते हुए चेस्ट के ऊपर इंटरलॉक करेंगे बोथ हैंड से। घुटने को पूरा चेस्ट के ऊपर दबा के रखेंगे। राइट लेग जो आपका फैला हुआ है उसको सीधा रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। अपर पोर्शन शोल्डर्स नेक को ऊपर उठाते हुए अपनी ठुड्डी को चिन को घुटने से लगाने का प्रयास। श्वास छोड़ते जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर अपनी ठुड्डी को घुटने से लगाते जाएंगे। स्टार्ट। लंबा गहरा श्वास। स्लोली कम बैक। दोनों हाथों का इंटरलॉक खोलते हुए पैर को 45 डिग्री एंगल तक सीधा करेंगे। रिलैक्स की स्थिति, शवासन। शवासन में प्रोसेस वही है, लंबा गहरा श्वास लेंगे, कुछ समय के लिए रुकेंगे, जब श्वास छोड़ने की इच्छा होगी धीरे धीरे श्वास को रिलीज करेंगे। निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आपके प्रोसेस में, आपके लाइफ स्टाइल में शामिल हो जाएगा। आपको महसूस भी नहीं होगा कि दोनों पैरों के साथ अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे। ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। लेग्स बोथ हैंड्स थाइस के पास। मूव और मुक्तासन दोनों पैरों के साथ। धीरे से दोनों पैरों को 45 डिग्री एंगल करेंगे। ऊपर से बैंड करते हुए अपने दोनों घुटनों को चेस्ट के ऊपर इंटरलॉक करते हुए चेस्ट के ऊपर को दबा के रख सकते, दबा के रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपना बॉडी पार्ट से गर्दन को ऊपर उठाते हुए अपनी ठुड्डी को दोनों घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट। लंबा गहरा श्वास। श्वास लेते हुए सबसे पहले इंटरलॉक खोलेंगे, दोनों हथेलियों को जमीन पर रखेंगे, दोनों को 5 डिग्री एंगल पर सीधा करते हुए डिग्री रिलैक्स शवासन की स्थिति।
लंबा गहरा श्वास, पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर के ऊपर, मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए शवासन की स्थिति। अभी मैं आपको मरकट आसन का अभ्यास कराऊंगा। इसमें जिनको बैक पेन से रिलेटेड, कमर दर्द की परेशानी है, वो इसका रेगुलर अभ्यास करें। ये काफी फायदेमंद आसन है। आप कुछ 1 वीक के अंदर चेंजेस फील होने लगेंगे। आपको बैक पेन जो हो रहा है उसमें काफी रिलीफ फील होगा। आप देख सकते हैं, अगर जिन्होंने नहीं देखा है, मैं करके दिखा रहा हूँ। आप भी जिन्होंने राइट लेग फोल्ड करेंगे, राइट लेग का जो तलवा है वो लेफ्ट लेग की घुटने के पास जमीन पर रखेंगे, और जो आपका लेग फोल्ड है जो अपोजिट साइड लेके जाएंगे, लेग को राइट लेग है तो लेफ्ट लेग जाएंगे, और जो आपका अपर बॉडी पार्ट है वो राइट साइड। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए स्टार्ट। घुटने को राइट साइड जमीन पर टच करें, अपर बॉडी पार्ट, नेक, शोल्डर, राइट साइड। कम बैक करेंगे, लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग के बैक पंजे को जमीन पर राइट साइड, लेफ्ट राइट लेग के घुटने के पास स्टार्ट। राइट लेग के घुटने को जमीन पर टच करेंगे, राइट साइड, अपर बॉडी पार्ट, नेक, शोल्डर, राइट साइड। नॉर्मल करेंगे, स्थिति शवासन। शवासन की स्थिति, रिलैक्स, चेहरे पर आनंद की अनुभूति, मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर के ऊपर। बोथ फ्लैक्स को, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हथेलियां साइड में हिप्स के पास जमीन पर। अब आप मरकट आसन, दोनों पैरों को 45 डिग्री एंगल तक उठाएंगे, घुटनों से फोल्ड करते हुए अपने दोनों घुटनों को चेस्ट के ऊपर लाएंगे। दोनों लेग को सबसे पहले राइट साइड लेके जाएंगे और अपर बॉडी साइड लेफ्ट साइड। स्टार्ट द पोजीशन, नॉर्मल, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, अपर बॉडी पार्ट राइट साइड, नॉर्मल, शवासन की स्थिति।
रिलैक्स। अब एक मैं बता रहा हूँ, जो लोग पैर को 45 डिग्री एंगल तक उठा नहीं सकते हैं, वो मर्कट आसन का अभ्यास कैसे करेंगे? आप दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए इस तरह से आप दोनों पैरों को यहाँ से आप इजीली अपने दोनों घुटनों को चेस्ट के ऊपर ला सकते हैं। तो यही चीज है। आपने चाहेंगे तो फिर अगेन दोनों पैरों को जमीन पर रखेंगे, फिर खोल देंगे। इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। पूरा था धीरे धीरे मैं शवासन से बाहर आऊंगा, आप भी आएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ जमीन पर, हथेलियां जमीन पर, राइट हैंड ऊपर लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर, लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे, धीरे से राइट साइड करवट देते हुए ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर, मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए जो आसन आपने अभी किए होंगे, आपके किस किस बॉडी पार्ट पर किस किस प्रभाव पड़ा है, बस आपको पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। अभी मैं आपको यहाँ से प्रोलैंग पोजीशन में कैसे जाएंगे, शवासन से होती हुई प्रोलैंग पोजीशन, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए लेट जाएंगे शवासन की स्थिति, रिलैक्स। रिलैक्स, दोनों हाथ साइड में, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर, लेफ्ट लेग फोल्ड, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए मकरासन की स्थिति। सभी रिलैक्सेशन वाले आसन है। जब आप प्रोलैंग पोजीशन में होंगे तो आप किस तरह रिलैक्स करेंगे? ये मकरासन है, इसमें आपको रिलैक्स करना होगा। नॉर्मल। यहाँ पर जो अपोजिट आसन है उनका अभ्यास करते हैं, जैसे सर्वांगासन किया, सर्वांगासन किया, विपरीत करी मुद्रा की, उन सबके अपोजिट आसन सर्वांगासन भुजंग आसन है। ध्यान रखेंगे आप भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। कंट्रोल लेग्स, दोनों हथेली अपने शोल्डर के नीचे ओवरहेड की जमीन पर टच करेंगे, दोनों पैर पीछे मिले रहेंगे, धीरे धीरे खुद को जमीन पर टच करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर अपर बॉडी पार्ट को ऊपर उठाएंगे, सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास। स्लोली कम बैक, अपनी क्षमता अनुसार ओवरहेड को जमीन पर टच करेंगे, खुद को जमीन पर टच करते हुए मकरासन की स्थिति। तो बैक पेन की प्रॉब्लम है, प्रोलैंग पोजीशन में भी एक आसन है, उनका भी उसका भी अभ्यास करना चाहिए उनको। राइट हैंड पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड आगे, इसमें अपोजिट हैंड अपोजिट लेग को अप करेंगे, ब्रीथिंग नॉर्मल, स्टार्ट अप,
बैक, राइट हैंड आगे लाएंगे, लेफ्ट हैंड पीछे ले जाएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, अप, स्लोली कम बैक। इस आसन का भी जिनको बैक पेन प्रॉब्लम है अभ्यास करना चाहिए। नौकासन है, अर्ध नौकासन। शलभासन का अभ्यास करेंगे। सिंगल लेग के साथ मैं बता चुका हूँ आपको, आप सिंगल के साथ भी कर सकते हैं, मैं दोनों लेग्स के साथ अभ्यास करके बता रहा हूँ आपको, आप भी साथ में करेंगे। दोनों पैर पीछे मिले रहेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद रखते हुए अपनी थाइस के नीचे ले जाएंगे, घुटने को जमीन पर टच करके रखेंगे। लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे श्वास लेते जाएंगे और दोनों पैरों को पीछे से ऊपर उठाएंगे, मुट्ठियों का प्रेशर देते हुए अपनी क्षमता अनुसार पोजीशन फोल्ड करेंगे। स्लोली कम बैक, लेग्स की स्थिति मकरासन। रिलैक्स, पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। मकरासन छोड़ेंगे, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए आसन की स्थिति। शवासन, शवासन में वही प्रोसेस है, लंबा गहरा श्वास लेंगे, शवासन से बाहर आएंगे, जॉइंट और लेग्स, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर, लेफ्ट लेग फोल्ड, धीरे धीरे राइट साइड करवट लेते हुए दोनों हाथों का सहारा लेते हुए बैठने की स्थिति, बैठ जाएंगे। रिलैक्स की स्थिति, दोनों पैरों को खोल के रखेंगे, पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। रिलैक्स, धीरे से दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हथेलियों को साइड में रखते हुए अभी पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास आप करेंगे। आप पहले एक बार देख लें, दोनों हाथों को साइड से बैक स्ट्रेट रखते हुए रहेंगे, शोल्डर लेवल पर जब हाथ होंगे, शोल्डर लेवल से हाथ ऊपर रहेंगे, हथेली आसमान की ओर, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बॉडी को आगे झुकाएंगे, दोनों घुटनों से सिर को लगाने का प्रयास करेंगे, जितना आप इजीली झुक सकते हैं
आपके अंदर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आप धीरे धीरे अभ्यास करें। अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़ने का प्रयास। स्लोली कम बैक, श्वास लेते हुए हाथों को वापस लेके आएंगे और आपके हाथ शोल्डर से नीचे जाएंगे ग्राउंड की ओर। रिलैक्स की स्थिति। अपने पोस्चर के ऊपर रिलैक्स, बोथ आईज क्लोज। ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर, मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए बैक की स्थिति। तुरंत रिलैक्स, दोनों हाथ साइड में, बैक स्ट्रेट। वज्रासन की स्थिति। वज्रासन भी ध्यानात्मक आसन है। वज्रासन में आप ब्रह्मांडी मुद्रा भी कर सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड को थाइस के पास, अब्डोमेन के पास, आप नाभि के पास अपने हाथों को थाइस के ऊपर रखेंगे। राइट हैंड ऊपर, बैक स्ट्रेट। पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। ध्यानात्मक आसन है। आप इस आसन में बैठते हुए अगर आपकी ज्यादा समय तक वज्रासन में, तो आप ब्रह्मांडी मुद्रा के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। जो भी आपकी इष्ट देव है, पूरा ध्यान उनके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। इष्ट देव पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रोसेस लंबा गहरा श्वास लेना, श्वास को रोकना, धीरे धीरे श्वास को रिलीज करना। लंग्स के अंदर धनात्मक स्थिति में आप एक प्रोसेस करते और अपने श्वास का माप भी देख सकते हैं। जो श्वास हम ले रहे हैं उसका माप क्या है। दोनों नोस्ट्रल से होते हुए ट्रैकिया से धीरे धीरे श्वास पहुंचता है। आपको फेफड़ों में क्या चेंजेस फील होते हैं तो महसूस करने का प्रयास करें। ब्रह्मांडी मुद्रा छोड़ते हुए वज्रासन छोड़ेंगे। रिलैक्स की स्थिति। सिटिंग में जिस तरह रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स की स्थिति। ब्रीदिंग नॉर्मल, आईज क्लोज्ड। आसन की स्थिति, क्रॉस लेग करके बैठेंगे। ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर।
जो आसन हमने आज किए हैं, एक एक आसन से आपके किस किस बॉडी पार्ट पर, कहाँ किस मसल्स पर खिंचाव तनाव फील हुआ, बंद आंखों से उस खिंचाव तनाव को फील महसूस करने का प्रयास करेंगे। मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए बोथ हैंड ज्ञान मुद्रा की स्थिति में बैक स्ट्रेट, आप अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करें। बिल्कुल तनाव रहित बॉडी होनी चाहिए, ना तो आप खींच के बैठे, ना आप आगे की ओर झुक के बैठे हैं। नॉर्मल बैठना है, इस तरह आप बैठते हैं। ध्यान की स्थिति, आने वाले विचारों को छोड़ते हुए ध्यान अपने श्वास और शरीर के ऊपर, कपालभाति का अभ्यास करेंगे सभी क्षमता अनुसार। ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर, कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति का अभ्यास, कपालभाति का अभ्यास करेंगे। आप देखें किस तरह कपालभाति का अभ्यास करते हैं, आपको मैं बताता हूँ। पहले स्टार्ट, कपालभाति अभ्यास करने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नोज से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ऐसा 3 टाइम अभ्यास करेंगे। एक स्टॉप कपालभाति का, 3 टाइम अनुलोम विलोम। स्टार्ट,
राउंड कंप्लीट होने के बाद रुक जाएंगे। अगेन कपालभाति स्टार्ट। अनुलोम विलोम 10। अगेन कपालभाति। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले राइट से श्वास। स्थिति। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइज क्लोज।
पे अंगूठे गालों के अंदर, इंडेक्स मिडिल फिंगर आईब्रो के ऊपर, जो आपके रिंग फिंगर है दोनों मसल्स के ऊपर, जो छोटी वाली फिंगर है आपके लिप्स के पास, अपनी एल्बोज को शोल्डर लेवल पर खोल के रखेंगे। मैं इंहेल बोलूंगा, लंबा गहरा सांस लेंगे, 1 2 3 काउंट करके घोड़े जैसी आवाज गुंजन करने का प्रयास। इंहेल, इंहेल, again inhale, रिलैक्स की स्थिति, बोथ आईज क्लोज, दोनों आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा की स्थिति में, नीज के ऊपर, राइट स्ट्रेट, पूरा ध्यान अपना श्वास और शरीर पर, मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए आपके इष्ट जो भी इष्ट है आप उसका ध्यान केंद्रित करेंगे। दिन का प्रोसेस वही रहेगा, लंबा गहरा श्वास लेंगे, कुछ समय के लिए रुकेंगे, जब श्वास छोड़ेंगे तो धीरे धीरे चेहरे पर आनंद की अनुभूति, मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए स्माइलिंग फेस, ओम का उच्चारण। इंहेल कहने पर श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास लेते हुए 1 2 3 काउंट करते हुए ओम के उच्चारण की ध्वनि
सामान पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर के ऊपर। धीरे से ध्यान मुद्रा छोड़ते हुए दोनों हाथों को मोड़ेंगे। अगेन ध्यान मुद्रा। तो पीछे क्लोजिंग प्रेयर दोहराएंगे। दोनों हाथों को मलेंगे रखेंगे। सबसे स्थिति में दोनों हाथ चेहरे के ऊपर, धीरे धीरे पूरे चेहरे को मलते हुए दोनों हाथों को पूरी बॉडी पे मूव कराएंगे। पूरी बॉडी पर मूव कराते हुए जो योगासन मेडिटेशन प्राणायाम से आपको एनर्जी मिली है, सिर्फ आपको अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में कहीं भी कोई दर्द खिंचाव फील हो रहा है, वो हैंड बॉडी पार्ट के ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथों को पार्ट के ऊपर मसल्स आपके रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। बॉडी पार्ट को पीछे संकुचित करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। जब भी आप आंखें खोलें सिर्फ